हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं रोहित। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है बहुत खास रहने वाला है, उसी तरह जैसे हर बार की तरह। तो जो आज अगले एक्सरसाइज की बात करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या होने वाला है आपके लिए वो तो आप जानते ही होंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखिए 1.2 आपको पढ़ाए थे, और 1.2 पढ़ाने के बाद 1.3 जो है वो रेशनल नंबर से संबंधित है, अपरमेय संख्या परमेय संख्या संबंधित है। तो वो उसमें सिद्ध करने के लिए आता है। तो सिद्ध करने वाला उसमें मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी परमेय और अपरमेय के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और जैसा कि हम अपने उसी के नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.4 में चलेंगे, ठीक है। तो देर न करते हुए अपनी वीडियो की तरफ चला जाए। थोड़ा सा समय का पर चलिए आगे चलते हैं। देखिए आज का जो वीडियो है क्या है इसमें। हाँ, तो इसमें आप समझ लीजिएगा कि इसमें हम रेशनल नंबर आपने सुना ही होगा कि जैसा कि हम अक्सर पढ़ते चले आते हैं 6, 7, 8 से शांतवर्ती अशांतवर्ती के बारे में। तो आज हम जानेंगे क्या होता है शांत, क्या होता है अशांत। तो थोड़ा से बेसिक जानकारी की बात कर ली जाए, उसके बाद हम चले जाएं। इसको आप समझ लेंगे अच्छी तरीके से तो आपको पूरा चैप्टर एकदम बिना बताए लगाना आ जाएगा। तो हम एक एक सवाल की चर्चा करेंगे, ठीक है। ऐसे ही चैप्टर वाइज चलता रहेगा हमारा। और बहुत जल्दी आपके लिए साइंस का चैप्टर का वीडियो ज़रूर लेके आएंगे, साइंस जो कि एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है। तो उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा, उसका भी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, देखिए इसमें लिखा है परमेय संख्या। सबसे पहले जान लीजिए परमेय अपरमेय संख्या को रियल नंबर कहते हैं, मतलब वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को ही हम लोग परमेय अपरमेय कहते हैं। ये उनके ही अंतर्गत आता है, मतलब उनके ही अंडर में आता है। तो देख लीजिए उनके अकॉर्डिंग, जैसे कि परमेय संख्या रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होती है तो सब लोग जानते हैं, P/Q के रूप में जो लिखा जाए उसी को रेशनल नंबर के। लेकिन हाँ, एक कंडीशन होती है इसकी। कंडीशन क्या होती है, मतलब Q0 = 0 होना चाहिए। Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, जो P और Q हैं वो सभाज्य संख्याएं हैं। सभाज्य होना चाहिए, मतलब वो संख्याएं सभाज्य। इसका मतलब क्या होगा, उनका HCF हमेशा 1 होना चाहिए। तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ थोड़ा से, जैसे कि मैंने एक बार पढ़ाया था और बताया भी था आप लोगों को। जैसे अगर मैं लिख देता हूँ 4/2, क्या आप बताएंगे ये परमेय संख्या है? क्या आप बता सकते हैं कि ये परमेय संख्या है? 4/2 सब लोग देख के यही कहेंगे कि हाँ ये परमेय संख्या है। समझ में आई बात? सब लोग देख के यही कहेंगे कि हाँ ये परमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ ये परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। कैसे परमेय संख्या? क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। इसमें बोला गया है कि P और Q सभाज्य संख्या रहना, वहाँ पे HCF 1 होना चाहिए। लेकिन क्या आप देखिए यहाँ से कि P/Q ये है, तो P और Q सभाज्य होना चाहिए, मतलब इनका परमेय, मतलब इनका HCF हमेशा 1 होना चाहिए। क्या 4 और 2 का HCF 1 आ रहा है? आप देख लीजिए, क्या 4 और 2 का HCF 1 आ रहा है? तो विद प्रूफ हो गया ना ये, कि मतलब ये परमेय संख्या नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि 2 × 2 और 2 दूना 4। समझ में आई बात? हाँ, अब मैं इसको कह सकता हूँ ये परमेय संख्या है, लेकिन ये परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये परमेय संख्या नहीं है, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ, इसको शॉर्ट करने के बाद इसको कह सकते हैं कि ये परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि देख लीजिए P और Q का जो HCF है वो 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे HCF 1 नहीं आ रहा था, इसलिए परमेय संख्या नहीं। क्या बात आपको पता थी? क्या बात? ठीक है, नहीं पता थी तो पता कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, समझते जाइए एक एक चीज़ को। और इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक और जो नए व्यूवर्स है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से देखिए, देख रहे हैं हम, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से। तो चलिए इसे में फिर शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की बात कर लिया जाए, ठीक है। तो हम इसी में बात कर लेते हैं, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है उसके विषय में जान लेते हैं। कि भाई देख लीजिए यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार, इसी को हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, इसी को हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं।
और इसको हमको लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसको हम बताए भी थे जब संख्याएं पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे देख लीजिए शांत दशमलव, अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे जो P/Q, जो Q का अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए दोस्तों, जो Q का अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात कि कोई संख्या कटेगी मतलब एक जीरो चाहिए ही चाहिए, और एक जीरो मतलब बनाने के लिए 2 और 5 गुणनखंड होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 या 5 आए, ये तो 2 और 5 दोनों आए, मतलब आपको समझ में आया। ये तो 2 आए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब जो नीचे वाला हर होगा या तो उसमें केवल 2 आए या तो 5 आए, या तो 2 और 5 दोनों आए। इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार हो सकता है। ऐसे करें तो अगर ऐसे कहीं आ जाए तो मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है, अन्यथा नहीं है। तो आप बात को समझिएगा, क्यू का जो मतलब क्यू नीचे वाला हर मतलब डिनोमिनेटर, इसका जो डिनोमिनेटर है मतलब 2 का पावर n और 5 का पावर m होना चाहिए। ठीक है, 2 का पावर n और 5 का पावर m होना चाहिए, वे जहाँ m और n क्या है, एक पूर्णांक है मतलब इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे तो 2 का पावर n या 5 का पावर m होना ही चाहिए, अर्थात तभी ये शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। आप इतनी बात को जान लीजिए। ठीक है, इसके बाद Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए या तो 5 आए, तो हमेशा हर में 2 आए या तो 5 आए, या तो दोनों आ जाए। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, इससे हम देख करके क्वेश्चन को तुरंत लगा सकते हैं कि ये शांत है या अशांत है, तुरंत बता सकते हैं। एक बात समझ में आई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत लोगों को ये नहीं मालूम होता, आसान शांत पता है लेकिन इस आवर्ती का मतलब नहीं पता होता है। आवर्ती का मतलब नहीं पता होता, इसका मतलब ये है कि वो संख्या बार बार दोहराए, यानी बार बार रिपीट हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो एक चीज़ वो होता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे देख लीजिए अच्छी तरह से, तो यहाँ पे अशांत आवर्ती, ठीक है, इसको हम रिपीटिंग बोल सकते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं प्रसार, मतलब जैसे हमने यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था 15/4। अब 15/4 देखिए 4 से भाग देने पर यहाँ पे ये क्या है, ये संख्या यहाँ पे 15/4 का मतलब ये हुआ 15/4। अब इसको हम पता लगाना है कि शांत आवर्ती का शांत आवर्ती है, तो सीधे सी बात है, इसको भाग देने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब यहाँ 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 2 मतलब 2 का पावर कुछ आया ना, मतलब कोई भी पूर्णांक आया ना, इसका मतलब इसमें कहा गया कि क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए तो 5 आए तो दोनों आए, तो मतलब इसका मतलब 2 आ रहा है। अब देखिए इसको हम बना सकते हैं, अच्छा आराम से बना सकते हैं। अगर इसमें 5 का पावर 2 और यहाँ 5 का पावर 2 से गुणा करा दिया जाए तो आराम से बन सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें ऐसे गुणा कराएंगे तो यहाँ पे ये आराम से अच्छी तरह से बन सकता है, ये इतना ही आएगा। ठीक है, इतना ही आ जाएगा आराम से। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय लेते हुए आप आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात अशांत आवर्ती, मतलब जैसे 1/3 है ना, 1/3 है, ये क्या है, बार बार संख्या रिपीट हो रही, इसके ऊपर हम बाल लगा के इसको रोक सकते हैं। मतलब अगर ये बार बार रिपीट हो रही है तो इसका मतलब ये अशांत आवर्ती, अशांत जो संख्या ना कटे और बार बार वही संख्या आ रही हो, इसका मतलब अशांत आवर्ती है। आवर्ती का मतलब बार बार, ठीक है, बार बार रिपीट होना, तो ये रिपीटिंग मतलब अशांत आवर्ती है अपने आप में। समझ में आई बात, समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, बात समझ में। चलिए इनके इस देखिए, हाँ इसमें क्या कहा गया, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या भी आ जाए, या तो 2 और 5 ना हो, ये तो 2 और 5 हो ही ना, ये तो इनके अलावा कोई और भी संख्या आ गई, तो इसका मतलब वो अशांत आवर्ती हो जाएगी, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मतलब 2 और 5 के अलावा, मतलब 2 भी आ रहा है और
मतलब ये तो 5 ही आ रहा है, इनके अलावा भी और कोई टपक पड़ रहा है तो इसका मतलब वो अशांत आवर्ती है। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया, थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके विषय में। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। देखिए क्या पूछा गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न प्रमेय संख्या शांत या अशांत आवर्ती है। आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ये हमको बताना है। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए तो हमें विभाजित नहीं करना है, ऐसे ही बताना है। मतलब कि वो भाग करने के लिए मना कर रहा है, तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ऐसे ही हमको बताना है शांत है क्या शांत है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, आपको हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, उसको आप याद कीजिए कि हमने क्या बताया था। ठीक है, उसी को आप याद कीजिए कि हमने बताया क्या था। चलिए देखते हैं इनके विषय में। सबसे पहले हम इसको ये निकाल लेते हैं, इसका गुणनखंड देख लेते हैं कि 3125 जो है इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकता है भाई। 5 से काट दीजिए 625 आएगा, फिर 5 से काटिए 125 आएगा, फिर 5 से डिवाइड कीजिए 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड कीजिए 5 आएगा, फिर 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि 5 बार आया है। क्यों को देखिए, यहाँ पे क्यों को देखिए 5 की घात 5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 5 की घात 5 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने कहा था कि यदि किसी के मतलब किसी परमेय संख्या में जो q है, मतलब जो हर है, अगर उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में या 2 आ गया या 5 आ गया या दोनों आ गए तो मतलब वो शांत होगी। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये शांत है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये संख्या शांत है, कोई बात नहीं, लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लेते हैं बिना गुणनखंड किए हम तो इतना कर ही सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। अब देखिए 2 का पावर 3 मिल गया, मतलब 2 का पावर मिल गया। हमने कहा था 2 का पावर n या मतलब कि 5 का पावर m, मतलब ये दोनों में से कोई आ जाए तो इसका मतलब इसे भी हम कह सकते हैं ये भी क्या है शांत। ये भी क्या है शांत दशमलव प्रसार है। तो हम अच्छी तरह से कह सकते हैं कि ये भी शांत है और ये भी शांत है। अब इसके विषय में देख लेते हैं। चलिए इसके विषय में थोड़ा सा गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 455, अब देखिए यहाँ से 5 5 9 45, 5 का नम 5 और फिर 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 का नम 7, 7 3 के 21, फिर 13 से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए ये तो अब देखिए कमाल की बात हो गई। यहाँ पे 5 का पावर तो आ रहा है, हमने कहा था कि 2 का पावर 5 है, मतलब 2 का पावर आए 5 का पावर आए, इनके साथ अगर कोई भी आता है इसका मतलब वो अशांत आवर्ती है। ठीक है, अशांत आवर्ती है, तो इसका मतलब इसमें ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे 5 × 7 × 13 अशांत आवर्ती। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं अशांत आवर्ती। फिर आगे चलते हैं। अब देखो इसका हम डायरेक्ट गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? इस संख्या जितना हो पहले संख्या को शॉर्ट कर लीजिए, क्योंकि पहले उसको परमेय तो बनाइए। परमेय जब तक नहीं बनाएंगे तब तक उसमें आप नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले उसको परमेय बनाइए, तो परमेय बना लेंगे तभी ये ऐसा है। तो इसको परमेय बनाइए, पहले 5 से काटिए, 5 × 15, फिर 5 × 15, 5 × 10, ये देखिए बन गया। अब 320 का हम निकाल लेते हैं गुणनखंड। तो 320 का अगर दोस्त देखिए यहाँ पे तो 3/2 का पावर हाँ इसमें देखिए थोड़ा सा 32 कब बनेगा, 2 का पावर 6 × 5। ठीक है, इसमें यही होगा 64 पंचे 320 होता है, 64 पंचे क्योंकि 6 पंचे 30 होता है और 64 पंचे 320। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से क्या है आपको दिखाई दे रहा है, 2 का पावर भी है 5 का पावर भी है।
तो 5 का पावर हम 1 यहाँ लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है, शांत है। अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब ये क्या है, शांत है। अब यहाँ पे देख लीजिए इस वाले में, इसमें क्या है 29/243। 243 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 243 को 2 का 3 का पावर 5 लिख दिया जाए, क्योंकि 3 का पावर 4 81 होता है और 81 तिरिक्का 243 होता है। ठीक है, 3 तिरिक्का 9 तिरिक 27 तिरिक 81 तिरिक्का 243। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का पावर 5, इसका मतलब 3 का पावर 5 मिल रहा है, ना तो 2 दिख रहा है ना तो 5 दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है, तो लिख दीजिए इसे अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो ये हो गया दोस्तों, अच्छे तरह से हम पहचान सकते हैं। आगे का क्वेश्चन नोट कर लेते हैं कि आगे भी क्वेश्चन क्या क्या है, उनको भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए उनको भी हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आगे क्वेश्चन क्या क्या हैं, और कुछ बचे हैं। एक है, अभी 5 क्वेश्चन और है, तो मैं इसको मैं ऐड दे रहा हूँ, थोड़ा से जगह प्रॉब्लम है, इसको आप देख ही लिए हैं तो इसका कोई काम नहीं है, इसको हम मेड दे रहे हैं तो अब सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि इसमें देख रहे हैं, ये तो यार एकदम से पहचान सकते हैं ना, 2 का पावर भी 3 है और 5 का पावर भी 2 है, तो दोनों की पावर भाई इतना है, तो इससे हम लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, अशांत, सॉरी शांत लिखेंगे यार, शांत आवर्ती। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 का पावर भी आ रहा है, 5 का पावर भी आ रहा है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि इनके साथ 7 भी आ रहा है। मैंने कहा कि अगर 2 का पावर 5 का पावर के साथ कुछ और आता है तो इसका मतलब वो अशांत हो जाता है। यहाँ पे लिख दीजिए अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। फिर यहाँ पे देख लीजिए, फिर इसको काटना पड़ेगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। 5 का पावर तो है, 2 का पावर नहीं है, तो 5 का पावर तो है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक, फिर इसमें देखिए 50 में 5 से फिर काटिए इसको, 5 सते 35 और 5 दहम 50। तो यार 2 का पावर 5 का पावर दोनों है, देख लीजिए यहाँ पे 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब ये क्या है, शांत। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे 0 है तो वो यार वो शांत है। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 मिल जाएंगे एक 0 से। फिर से इसको काटिए, कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/7, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 तिरिक 7 एक अन्नम 7 7 एक अन्नम 7 7 तिरिक 21, 11/30। और 11/30 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 2 पंचे 10 33। 2 का पावर 5 का पावर, यहाँ 3 भी आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत आवर्ती। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये सब समझ में आया होगा आपको, सवाल अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट बात चर्चा कर लेते हैं, क्या है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट दोस्तों इसी में क्या पूछा गया है, कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। लिख देते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहते हैं नीचे दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। दशमलव प्रसारों को हमको लिखना है जो कि शांत हैं। ठीक है, उनके दशमलव प्रसार को हमें बता देना है कि इनका दशमलव प्रसार कहाँ है, मतलब ये क्या है। ठीक है, यही हमको बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी विषय में। तो यहाँ से देखिए, अगर हम इसके दशमलव प्रसार की बात करें तो यहाँ से हम
ये चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा है यहाँ पे, जो जो शांत है केवल उनकी चर्चा करेंगे बस। तो जो जो शांत है दोस्तों उनको लिख लिया जाए, बाकी अशांत वाले को मेट दिया जाए, उनका कोई काम नहीं है। ये बोला है कि जो जो शांत हैं, चलिए उन्हीं को लिख लेते हैं और बाकी सबको मेट देते हैं जो अशांत हैं। तो अशांत आवर्ती का हमें कोई काम नहीं है, जो जो शांत है केवल उनके दशमलव प्रसार को लिखना है। चलिए देखिए, तो कैसे करना है आपको, चलिए दिखाते हैं कैसे करना है। सबसे पहले ये सब शांति हैं, तो हम शांत 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 जो लिखा है इसको मिटा देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 5 का पावर 5 है, आपको नीचे दशमलव प्रसार अगर हम इसको 10 की घात बनाना है तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे 10 की घात अगर बनाना है तो देखिए 13/5 का पावर 5 है, और 10 कब बनेगा, 10 बनने के लिए हमें 2 की पावर में चाहिए, मतलब 1 0 या 10 बनाने के लिए 2 और 5 की ज़रूरत होती है। तो 2 और 5 है हमारे पास, 2 की ज़रूरत है। तो 2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 का पावर 5 गुणे 2 का पावर 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 5 का पावर 5 था, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5 से गुणा करा दीजिए, जितने कमी हो उसको उतना दे दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि 13 गुणे 2 का पावर 5 दोस्तों क्या होता है, 32 होता है। अच्छा, इस बात को जान लीजिएगा। और फिर 2 का पावर 5 गुणे 2, इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे हो जाएगा बराबर, गुणा करा लीजिए, क्या हो जाएगा 13 दूनाई 26 और 13 तिया 39, 39 2 कितना हो जाएगा 41, ठीक है। अब बटे 10 का पावर 5, 10 का पावर 5 रखेगा, इसका मतलब अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका 0 दशमलव कहाँ लगेगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 का पावर 5 से अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव यहाँ आ जाएगा। यहाँ जितनी पावर है उतने अंक के बाद दशमलव लगा देना है, कुछ नहीं करना है। जितनी पावर है उतने अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, बात खत्म, ठीक है। आई होप कि ये सब अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा बस। अब देखिए यहाँ 17/2 का पावर 3 है ना, इसका मतलब हमें 10 बनाने के लिए 2 का पावर कितने, मतलब 5 की पावर कितने से गुणा करा जाए, तो 10 जितनी पावर यहाँ रहनी चाहिए उतनी पावर से हम गुणा कराएंगे 5 के। तो 5 गुणे 3 और ऊपर भी 5 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ पे 17, 5 पावर 3 का मतलब क्या होता है 125 होता है, सब लोग जानते हैं। अब देखिए 2 का पावर 5 दूनाई 10 और 3, ठीक है। तो ये गुणा करा लीजिए, 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूना 34, 34 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 34 में जब 8 जोड़ेंगे तो 6 इधर 40 बन गया, 40 2 42, ठीक, हासिल 4, 17 एकन्नम 17, 17 4 21, 17 4 21 अब बटे 10 का पावर 3। अब जब 10 का पावर 3 मतलब 1000, 1000 से भाग देंगे, इसका मतलब 10 का पावर 3 है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए दोस्त, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, बात खत्म हो गई। देखिए कितना आसान है ना, आसानी से निकलता चला जा रहा है। चलिए इसमें बात कर लेते हैं। अब इसी तरह देखिए 3/2 का पावर 6 है ना, तो हमें 1 5 तो पहले से ही है, इसका मतलब 5 का पावर 6 होना चाहिए, तो 1 5 हमें मिल गया और 5 का 5 पावर कमी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 5 का पावर 5 तो पहले से था, 5 का पावर 5 ऊपर गुणा और 5 का पावर 5 नीचे गुणा, तो सीधी सी बात है। तो 5 का पावर 5 क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने बताया था 3125 होता है, ऊपर देख लीजिए 3125 होता है 5 का पावर 5, यहाँ लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा 10 का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 का गुणा का 3 पचे 15, 3 दूना 6, 6 1 7, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9 और 10 का पावर 6 है, तो इसका मतलब 6 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए दोस्त। तो 6 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए 6 अंक के बाद दशमलव, तो 4 अंक यहाँ है, 2 अंक और ले लीजिए, 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, ठीक, ये हो गया। तो ये सब देख लीजिए, ऐसे ही इसका दशमलव प्रसार
किया जा सकता है। तो आगे देखिए, अब इसमें देखिए ये भी शांत है, तो ये शांत है दोस्तों, तो इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 23 और 2 का पावर 3 है। सबसे ज़्यादा पावर जिसकी है उसी को देखना है, उसी को देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 का पावर सबसे ज़्यादा है, तो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 है, तो 5 का पावर 2 और इसको भी 3 ही बनाना है इस पावर को। तो 3 बनाने के लिए हमें एक 5 की और ज़रूरत है। तो यहाँ पे 5 का पावर 2 इंटू 1 5 से और 1 5 ऊपर नीचे गुणा करा दिए, 23 पंचे, तो 23 पंचे 115, 5 तिहाई 15, 5 दुनाए 10 11, ठीक है, 23 पंचे 115। फिर यहाँ पे देख लीजिए कि 2 का पावर 3 और ये हो जाएगा 5 का पावर 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 115 बटे 10 का पावर 3, और 10 का पावर 3 का मतलब 3 अंक के बाद दशमलव, बात सफा है। 10 का पावर 3 का मतलब 3 अंक के बाद दशमलव, जितनी पावर उतने अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, बात खत्म हो गई। लेकिन हाँ, दाहिनी तरफ से, ठीक है, कुछ लोग की भूल होती है, बाएं तरफ से ठोक देते हैं। तो 2 और यहाँ 5 है, 5 का पावर 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ कितने की कमी है, 2 का पावर 1 और 2 का पावर ऊपर 2 से गुणा करा दीजिए, 2 दूना 4 और 5 दुनाई 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4, मतलब 1 पावर, तो 1 अंक के बाद दशमलव, बात खत्म। यहाँ पे आगे देख लीजिए 7 का पावर 2 गुणे 5 है, तो यहाँ तो दोनों घात एक बराबर है, तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 7/10 और 7/10 को हम लिख सकते हैं 0.7, ठीक है दोस्तों। आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इतना बेसिक से, इतना आसान तरीके से। जिनको भी नहीं समझ में आया था वो अच्छे से समझे होंगे, तो समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। ये सारा कुछ आपको मैटर पूरी तरीके से एकदम विस्तार से बताया। आई होप कि आपको सबको, मुझे आशा है कि आप सबको एकदम अच्छा से और एकदम अच्छा लगा होगा ये समझ के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा है, तो मैं इसको ऐसे ही पढ़ देता हूँ, बड़ा लिखा है ज़रा सा। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। परमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q का रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हमें क्या कहना है, तो चलिए देखते हैं और जान लेते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड क्या कहते हैं इनके, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि शांत दशमलव प्रसार परमेय संख्या होती है, ठीक है। जिनका शांत दशमलव प्रसार होता है वो एक परमेय संख्या होती है, ठीक है। और आसान दशमलव प्रसार, तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें 2 प्रकार का टाइप होता है। क्या होता है, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, और एक आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि भाई इसमें है क्या चीज़ और किस प्रकार से हम इसको परमेय कह सकते हैं कि अपरमेय कह सकते हैं, ये चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ये जान लेते हैं, यहाँ पे देख लिया जाए तो क्या कहा जाए इनके विषय में। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए लिखा है 4.13.12345 9 पे जाके ये खत्म हो जा रहा है, 9 पे जाके ये खत्म हो जा रहा है। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये क्या है, शांत भी है और परमेय संख्या भी है। शांत भी है और परमेय संख्या भी है। तो ये शांत भी है और परमेय संख्या भी है, तो सीधी सी बात हो जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार किस तरह का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव प्रसार इसका शांत दशमलव प्रसार होगा, मतलब इसमें 2 का पावर n भी शामिल है और 2 का पावर मतलब 5 का पावर m भी शामिल है, ठीक है। 2 का पावर इसका दशमलव प्रसार 2 का पावर m और 5 का पावर n का रूप होगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे हम लिख सकते हैं इनका रूप होगा। तो इसमें दोस्तों इसमें लिख सकते हैं कि ये है परमेय संख्या है, ये है
में संख्या है। और दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मतलब ये जाके 9 पे ख़त्म हो जा रहा है, और जब कोई संख्या जाके कहीं ख़त्म हो जाती है तो वो तो परमेय संख्या ही है। ठीक है, लेकिन उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? वो शांत तरीके से होगा। मतलब जो उसका q का अभाज्य गुणनखंड है, मतलब जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो क्या होना चाहिए कि 2 का पावर मतलब 2 का पावर n और 5 का पावर m का रूप होना चाहिए। मतलब तभी वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई, इसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, वो तो समझ में आया होगा, लेकिन इसकी बात कर लिए बहुत अच्छी तरीके से। देखिए इसमें क्या है कि 0.12 यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 0.12 012, फिर 00, फिर 12, फिर 00, फिर 12, फिर 000, पता नहीं कहाँ तक चली गई है। मतलब ये इनफाइनाइट तक वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हम इसके विषय में करें, ये क्या है, कदम कदम पे अपने रंग बदल रहा है। समझ में आई बात? जो कदम कदम पर रंग बदलता है मतलब उसका कोई भरोसा नहीं है, अर्थात वो परमेय नहीं हो सकती है। ठीक है, वो परमेय नहीं हो सकती है। ये नॉन रिपीटिंग संख्या है, ये नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब ये आसान दशमलव प्रसार है। नॉन रिपीटिंग का मतलब ये आशांत दशमलव प्रसार है। आवर्ती नहीं कह सकते, आशांत दशमलव प्रसार कह सकते हैं, लेकिन कभी आवर्ती नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? ऐसे नहीं कह सकते, मतलब सीधी सी बात है कि इसको आशांत आवर्ती दशमलव नहीं कह सकते, क्योंकि ये कदम कदम पे अपने रंग बदल रहा है, और जो कदम कदम पे अपना रंग बदल रहा है उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये इस प्रकार का आशांत मतलब आसान दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 आया, फिर 0 आया, फिर 1 2 आया, फिर 2 0 आ गए, फिर 1 2। मतलब इसके अगर 0 1 2 दोनों बराबर रहते, मतलब कदम कदम पे ऐसे बदलता, तब तो यार बात समझ में आती थी कुछ। लेकिन यहाँ पे बदल रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका जो दशमलव प्रसार होगा, इसका मतलब यह एक, इसे हम कह सकते हैं, अच्छा यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के साथ नॉन रिपीटिंग भी है। अच्छा, तो अपरिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, लेकिन आवर्ती नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा और यह एक अपरिमेय संख्या है। आई होप कि दोस्तों अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, समझ रहे होंगे तो ठीक है। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं वो भी समझ में आ रहा होगा, समझ रहे होंगे, तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब चलते हैं तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में देखिए क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, है क्या चीज़, अच्छी चीज़ आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है कि 4 3 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 9 पे जा खत्म हो जा रहा है। लेकिन इसमें देखने के लिए क्या मिल रहा है, एक बार भी ऊपर लगा है। दोस्तों एक बात आप जान लीजिए, किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार लगा है, और बार लगे का मतलब ये हो सकता है ये संख्या रिपीटिंग है, बार बार ये संख्या रिपीट हो रही है, और जो संख्या रिपीट होती है वही तो आवर्ती होती है, वही तो आवर्ती होती है। जो संख्या रिपीट होती है बार बार, क्लास में नहीं बताया जाता कि आवर्ती का मतलब क्या होता है, बस शांत शांत चल जाता है, बात खत्म। लेकिन क्या है कि जो संख्या रिपीटिंग होती है वही तो आवर्ती होती है। इस बात को आप समझिए कायदे से, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से अब देखिए, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4.43 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
फिर यहाँ पे ये संख्या इस पे बार लगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये संख्या इसी तरीके रिपीट होती चली जाएगी। ये संख्या देखिए बार बार रिपीट हो रही है ना, 1 2 3 9 तक गई, फिर 1 से रिपीट होना चालू गई। इसी तरह ये बार बार रिपीट होती रहेगी। जो बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा के उसको संख्या को रोक दिया जाता है। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि ये अच्छे तरीके से यार, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये संख्या जो है रिपीटिंग है, और रिपीटिंग जो संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, और जो संख्या आवर्ती होती है तो उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। दशमलव प्रकार इस प्रकार होता है कि इसका मतलब इसमें 2 का पावर n और 5 का पावर m के अलावा भी कोई संख्या आ रही है। अगर वो आवर्ती है तो इसका मतलब इसके अलावा भी कोई संख्या आ रही है। इसका मतलब इसमें इसके अलावा 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या है। समझ में आई बात। इस प्रकार इसका किस प्रकार दशमलव प्रसार होगा, इसका मतलब इसे कह सकते हैं, इसका यहाँ कह सकते हैं यह एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार है, ठीक है, दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो यहाँ पे यह एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसमें हम कह सकते हैं। और बात करें परमेय अपरमेय के बारे में, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा यह एक परमेय संख्या है। क्या बोल दीजिएगा, यह एक परमेय संख्या है, यह एक परमेय संख्या है, ठीक है दोस्त। तो आई होप कि आपकी सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे तरीके से समझाने के बारे में अच्छी तरह से कोशिश किया, मैंने प्रयास किया, और बाकी आपकी इच्छा, आपके मन की बात, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई, ये परमेय संख्या है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार की परमेय संख्या है। जैसे कि अगर हम 1/3 लिख देते हैं तो 1/3 का मतलब 0.33 आता रहता है। इसका मतलब 1/3 तो हम परमेय संख्या कह ही सकते हैं, अपरमेय तो नहीं कहेंगे, लेकिन परमेय संख्या कह सकते हैं ना। तो परमेय संख्या कह सकते हैं, इसीलिए 1/3 को हम परमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये रिपीटिंग परमेय संख्या है, ठीक है, रिपीटिंग। इसका मतलब जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। 1/3 की जो दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती है, क्योंकि ये रिपीटिंग है, और रिपीटिंग को ही आवर्ती बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि ये सब समझ में आया होगा आपको अच्छी तरीके से। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, हम कोशिश करेंगे कि 3.1 होगा। 2 जो बहुपद है, बहुपद को अभी के फिलहाल के लिए अभी कटवा दिया गया, तो उनको रिड्यूस करवा दिया गया चैप्टर। तो जब तक अगर वो आ जाता है, मान लीजिए नई बुक्स में नया सिलेबस जैसे ही आता है, तो हम उसको भी करवा देंगे। लेकिन अभी डिमांड क्या है, डिमांड चैप्टर 3 की है। तो हम चैप्टर 3 में डायरेक्ट आएंगे 2 चरों का रैखिक समीकरण। तो 2 चरों का रैखिक समीकरण, 2 वेरिएबल नंबर, तो उसमें आएंगे 2 चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन में। तो जल्दी ही आएंगे, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, जल्दी सब कुछ होगा। अब आपको मतलब इस तरह की वीडियो जल्दी मिलने, तो आप वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक, मान लीजिए हम उन बच्चों से निवेदन करते हैं, उन बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं जो बच्चों को मान लीजिए आता भी है, समझ में आता भी है, वो कह रहे हैं कि हमको समझ में आ रहा है या क्या करें। तो ऐसी बात नहीं है बेटा, मतलब कि आ रहा है तब भी उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, और करने से पढ़ने से ज्ञान घटता नहीं है, ज्ञान बढ़ता है। भले ही आपको आ रहा है, लेकिन पूरा देखा और समझा जाता है। मान लीजिए कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता आपको कोई नई चीज़ मिल जाए पढ़ने के लिए, ठीक है, उसी में कुछ नई मिल जाए, उसी में कुछ नया तरीका मिल जाए, मान लीजिए बहुत आपको आता है, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। तो अगला हम कोशिश करेंगे, जो वीडियो होगा आपका साइंस का होगा, ज़रूर कोई अच्छा चैप्टर लेके आएंगे। तो अगर आपको लगता है कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में
लिख सकते हैं, ठीक है, साइंस का। तो यही है। तो हम उसमें के जो क्वेश्चन है डेरिवेशन है, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जिनको आपको कठिन लगता है, टफ लगता है, वही चीज़ आपको बताया जाएगा। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको नहीं पता है या क्लास में नहीं बताई जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रोकते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना यार मत भूलना, और शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद।